पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकाइक के मुनाफी है। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान का भारतीय आर्मी चीफ के मनगढ़ंत बयान पर मुंह तोड़ जवाब। कहा, दहशतगर्दी की सरपरस्ती का इल्जाम दोगली पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय आर्मी चीफ के बयानात सियासी मकासद के तहत दिए गए। दुनिया भारतीय क़यादत के मुस्लिम कश हिंदुत्व नजरियात से बखूबी वाकिफ है। भारत में अक़लियतों पर जुल्म और नफरत अंगेज बयानी से आर्मी बरादरी समेत सब पर आया है। भारतीय आर्मी चीफ मकबूजा कश्मीर में बदतरीन जुल्म सतम का मुजाहरा कर चुके। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाने के बजाय जमीनी हकाइक को तस्लीम किया जाए। भारतीय आर्मी चीफ भूल गए उनका फौजी अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते रंगे हाथों पकड़ा गया था। पीटीआई और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास कल होगा। कमेटी अरकान को नोटिस जारी। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, पीटीआई के तहरीरी मुतालबात क़यादत के सामने लेकर जाएंगे। सियासत में नशेबो फराज आते रहते हैं। पीटीआई जिस मरहले में है, कब तक निकलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। बैरिस्टर गौहर का कहना है, मुज़ाकरात के तीसरे दौर से पुरउम्मीद है। कल तहरीरी मुतालबात हुकूमती कमेटी को पेश करेंगे। उम्मीद है मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल होंगे और कोई खुशखबरी आएगी। सवाल ये नहीं इस्लामी यूनिवर्सिटी क्यों बनाए, सवाल ये है कि कैसे बनाए। जवाब दो और कल ही घर चले जाओ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सियालकोट में तकरीब से खिताब। वज़ीर आला ने कहा, बंद लफाफे की वजह से बनी गाला में जमीन और हीरे की अंगूठी मिली। 190 मिलियन पाउंड जाती पैसा था तो काबीना से मंजूर क्यों कराया। हमें चोर कहा, इल्जाम लगाया, लूट गए, खा गए, सबूत एक नहीं दिया। हमने तो सब जवाब दिए, लेकिन अपनी बारी आई तो छुप गए। जुलाओ घिराव वो करता है जिसकी कारकर्दगी जीरो। हुकूमत बानी को अदालतों के जरिए अंदर रखना चाहती है। काबीना ने जुर्म किया तो सारी काबीना पर मुकदमा चलाएं। पीटीआई सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, हुकूमत ने तोशाखाना केस को भी ओपन एंड शट केस कहा था। अदालत ने केस शट करके कहा, ये तो जुर्म ही नहीं बनता। 190 मिलियन पाउंड केस में एनआरओ नहीं, इंसाफ लेकर रहेंगे। मुज़ाकरात से इसका कोई ताल्लुक नहीं। तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। 9 मई को नून लीग के दफ्तर जलाने के केस में 31 मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, सनम जावेद और दीगर शामिल। मुल्जमान का सहते जुर्म से इनकार। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने गवाहान को शहादत कलमबंद कराने के लिए 22 जनवरी को तलब कर लिया। कौमी असेंबली में अपोजिशन का फिर से हंगामा। वज़ीर कानून आजम नजीर तारड़ ने स्पीकर से कहा, इन्हें कम से कम रोक ही दें। स्पीकर अयाज सादिक बोले, अपोजिशन आवाम की सियासत नहीं करना चाहती, किसी दबाव में आकर कार्रवाई नहीं चलाऊंगा। पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफीउल्लाह ने कहा, ऑपोजिशन अरकान का इलाज कराएं। ऐसी ऑपोजिशन पार्लियामेंट के लिए खतरा है। ऑपोजिशन के साथ हुकूमत भी नालायक है। वज़ीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, मैंने तो तफसीली जवाब दिया था, मगर आगा रफीउल्लाह ने हुकूमत को भी रगड़ दिया। पहली बार पार्लियामेंट और इदारों में हम आहंगी है। इदारों ने सबक सीख लिया। आदम इस्तेहकाम से मुल्की तरक्की रुक जाती है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है, अमरीका से रिहाई के लिए दबाव आता है तो क्या बानी पीटीआई कहेंगे अमरीकी गुलामी नामंजूर। दुबई की जानिब से वर्क वीजा पर पाबंदी की वजह एक सियासी जमात है जो रियासत के खिलाफ काम कर रही है। मसाइल मुज़ाकरात से ही हल होते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कि पीटीआई वाले मांग क्या रहे हैं। सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासतदानों की खामियों को दूर करना होगा। सियासतदानों को जेल के अंदर नहीं होना चाहिए। ये दूसरा इलेक्शन है जिसको अवाम का एतमाद हासिल नहीं। धांधली ज़दा इलेक्शन की गुंजाइश नहीं। हमने ट्रंप को अपने जहनों पर क्यों सवार कर रखा है। हम अपने मुल्क में किसी इदारे की बालादस्ती कबूल नहीं करते तो अमरीका की क्यों करेंगे। फैसल वाउडा ने ट्वीट किया, मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई पर एहसान किया और अली अमीन गंडापुर की जबान सुने। बकौल गंडापुर मौलाना पर उनके वालिद भरोसा नहीं करते थे तो हम भी भरोसा नहीं करते। मौलाना साहब, ये एहसान फरामोश है। आप पीटीआई के हाथों दूसरी बार डसे गए। उम्मीद है तीसरी बार नहीं डसे जाएंगे।
मिलिट्री कोर्ट्स को तस्लीम करते हैं, कानून में तरमीम के लिए मखमल में लगे पैवन का जायजा लेना है। जस्टिस जमाल खान मंदखिल के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपील की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत जर्म का होता है, सिविलियन के ट्रायल की बात नहीं है। 9 मई के मुल्जमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। दहशतगर्द गिरोह या मजहब के नाम पर दहशतगर्दी का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। आईनी तरमीम के बाद भी ऐसे जराइम का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चल सकता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, 21वीं तरमीम केस के फैसले में कानून साजी की नीयत का पहलू भी देखा गया। ख्वाजा आसिफ ने फैसले के इस पहलू को नजरअंदाज कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, हम यहाँ बैठकर जुर्म की नौयत का जायजा नहीं ले रहे, सिर्फ ये देखना है आर्मी एक्ट के मुतालिका शिक़ें आइन के तहत हैं या नहीं। तकाबली जायजा भी देना पड़ेगा। मिलिट्री ट्रायल के लिए क्या तरीकाकार अपनाया गया, तरीकाकार में देखेंगे क्या मर्जी का वकील और शवाहिद फराहम किए गए। समाअत कल तक मुलतवी। खुर्रम में मजीद 4 बंकर्स मिसमार कर दिए गए। फरीकैन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के बाद ज़ियारत बंकर और मस्जिद मोर्चा भी मिसमार करने का काम जारी। खारकली और मारिश में मिसमार किए गए बंकर्स की तादाद 7 हो गई। जिरगा मेंबर हैदर शाह ने बताया, मोर्चे पर फरीकैन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए, हालात मामूल पर आ रहे हैं। टल पाड़ा चिनार रोड खोल दी जाए। हमास ने गजा में जंग बंदी यरगमालियों के मुआहदे की मंजूरी दे दी। इसराइली मीडिया का दावा है कि जंग बंदी का मुआहदा तकरीबन तय पा गया है। चंद चीजों पर बात जारी है। इसराइल ने हमास को मतलूबा नक्शे फराहम कर दिए हैं। जंग बंदी मुआहदे का ऐलान मिस्र में किया जाएगा। इसराइली वजीर आज़म के दफ्तर ने तरदीद कर दी, कहा अब तक हमास की जानिब से मंजूरी की तस्दीक नहीं हुई। एक तरफ मुज़ाकरात तो दूसरी तरफ बमबारी जारी। गजा में आज इसराइली हमलों में 62 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फोर्सेस ने स्कूल और घरों को निशाना बनाया। मगरबी किनारे में इसराइली ड्रोन हमले में 6 फलस्तीनियों की शहादतें हुई। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए वज़ीर आज़म से मुशावरत न करने का फैसला। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर अयाज सादिक, सेनेट में कायदे हिज़्ब खिलाफ शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को खत लिख दिया, मौक़िफ़ अपनाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत कल खत्म हो रही है। नए चीफ इलेक्शन कमीशन के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। जो है इन स्टेशंस के अंदर जो बिजली की उनको ड्रास्टिकली कम किया है। 70 रुपए से इन्होंने 40 रुपए, एक बहुत एक मेजर आई थिंक रिडक्शन है। सरमायाकार जो इन्वेस्टर जो है उनको बहुत हौसला मिलेगा। हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली सस्ती कर दी। चार्जिंग स्टेशन का टैरिफ 71 रुपए 10 पैसे से कम करके 39 रुपए 70 पैसे करने का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने चार्जिंग स्टेशन के टैरिफ में कमी को खुशाइन करार दे दिया। कहा, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बिजली की कीमत में कमी से सरमायाकारों की हौसला अफजाई होगी। वज़ीर तवानाई उवैस लग़ारी कहते हैं, चार्जिंग स्टेशन लगाने की इजाजत 15 दिन में मिलेगी। चार्जिंग स्टेशन गली मोहल्ले में भी लगा सकते हैं। 18 से 20 लाख रुपए तक में कारोबार हो सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी बैंक की जानिब से 20 अरब डॉलर की यकीन दहानी का खैर मकदम। कहा, मईशत की बुनियादें मजबूत करने के लिए आर्मी चीफ और रफ़का की काविशों का आलमी बैंक और पाकिस्तान का 10 साला शराकतदारी फ्रेमवर्क अहमियत का हामिल है। शराकतदारी फ्रेमवर्क पाकिस्तान की इक्तिसादी काविशों पर आलमी बैंक के एतमाद का मजहर है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, IMF का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी होगा, इसके बाद तरक्की के मॉडल पर तवज्जो मरकूज है। गैर मुल्की अखबार को इंटरव्यू में कहा, IMF से बेल आउट के बाद पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आई। इक्तिसादी इस्लाहात से महंगाई में नुमाया कमी आई है। जो महंगाई मई 2023 में 38% थी, उसमें इस माह 3% तक कमी आई है। वफाकी हुकूमत सिंध के मंजूर शुदा मनसूबों के लिए फंड्स की मुकम्मल और बरवक्त फराहमी यकीनी बनाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वज़ीर आला सिंध को यकीन दहानी करवा दी। इसहाक डार ने कहा कि जारी मंसूबों की लागत में किसी भी इजाफे पर
فوری غور کیا جائے گا۔ ملاقات میں سندھ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اتفاق کیا گیا منصوبوں کی لاگت کے اندر اور وقت پر تکمیل سندھ کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ناگزیر ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے سپینوام میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 4 خوارج ہلاک، ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ISPR کے مطابق ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کا 4 خوارج کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے۔ سیکیورٹی فورسز انسانیت کے دشمنوں کے مذموم عزائم اسی طرح خاک میں ملاتے رہیں گے۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم تبدیل نہیں ہوگا۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جان کربی کہتے ہیں پاکستان امریکہ کا اتحادی نہیں، شراکت دار ہے اور یہ شراکت داری برقرار رہے گی۔ روسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ماسکو اور اسلام آباد کے درمیان تعلقات گزشتہ دہائیوں میں بہترین دور میں ہیں۔ پاکستان اور بھارت کو بیٹھ کر ایک دوسرے کے تحفظات دور کرنے کی ضرورت ہے۔ بلوچستان میں لوگوں کو اٹھانے کا عمل تیز ہو گیا۔ رات تو رات، اب دن میں بھی بلوچستان میں سفر کرنا مشکل ہو گیا۔ JUIF کے سینیٹر کامران مرتضی نے ایوان میں بلوچستان کے مسئلے پر بحث کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا لاپتہ افراد کمیشن دوبارہ فعال کر دیا، سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کو ذمہ داری سونپی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور صدر UAE کے خلاف سوشل میڈیا مہم کی تحقیقات۔ FIA سائبر کرائم نے مقدمے میں شہباز گل اور عمران ریاض کو بھی نامزد کر دیا۔ لاہور، مظفر گڑھ اور فیصل آباد سے 3 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ اوسطا محمد میں 9 سال کا عدیل اور اس کے دوست پڑھائی سے محروم۔ عدیل کے ضلع میں 97 اسکول بند پڑے ہیں۔ 100 اسکول ٹیچرز گھر بیٹھے تنخواہیں بٹور رہے ہیں۔ بااثر افراد نے اسکولوں میں رشتہ دار ملازم رکھوا دیے۔ DEO کا کہنا ہے غیر حاضر ٹیچرز کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وزیر اعظم نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی ہدایت جاری کر دی۔ روک تھام کے لیے تمام اداروں کو فعال کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی FIA میں افرادی قوت کی کمی فوری طور پر پورا کرنے کی بھی ہدایت۔ انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے اقدامات کے حوالے سے جائزہ اجلاس میں کہا ہوائی اڈوں پر بیرون ملک سفر کرنے والوں کی اسکریننگ کی معیاری نظام قائم کیا جائے۔ کراچی کے علاقے گارڈن ویسٹ سے 2 بچے لاپتہ۔ 5 سال کا علیان اور 6 سال کا علی گھر کے باہر کھیل رہے تھے۔ والدین نے گارڈن تھانے میں مقدمہ درج کرا دیا۔ پولیس نے بچوں کی تلاش شروع کر دی۔ نارتھ کراچی سے لاپتہ سارم کا بھی تاحال کوئی سراغ نہ ملا۔ پاک بحریہ کے جہاز PNS یمامہ کا ترکی کی بندرگاہوں کا دورہ۔ پاکستانی سفارت خانے اور ترک بحریہ کے اعلیٰ حکام نے استقبال کیا۔ PNS یمامہ اور ترک بحریہ کے جہازوں کے درمیان بحری مشق کا انعقاد بھی ہوا۔ ISPR کے مطابق مشق کا مقصد باہمی تعاون اور مشترکہ آپریشنز کی صلاحیت کو بڑھانا تھا۔ PNS یمامہ کا دورہ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی اور بحری تعلقات کو فروغ دے گا۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں لگی آگ بجھائی نہ جا سکی۔ تیز ہواؤں کے باعث بھڑکتے شعلوں نے مزید علاقوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ لاس اینجلس سے 100 کلومیٹر دور جھاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ چند گھنٹوں میں 5 ایکڑ رقبہ جل گیا۔ اب تک 25 افراد کی ہلاکتیں رپورٹ، سینکڑوں زخمی، 23 افراد لاپتہ ہیں۔ مزید 90,000 سے زائد افراد کو انخلاء کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز نے ٹیسٹ سیریز کے لیے تیاریاں تیز کر دی۔ ملتان میں دونوں ٹیموں کی بھرپور پریکٹس۔ لیفٹ آرم سپنر نعمان علی کہتے ہیں ملتان میں انگلینڈ کے خلاف شاندار پرفارم کیا تھا، اس بار بھی عمدہ کارکردگی کے لیے پرجوش ہوں۔ 2 ٹیسٹ کی سیریز کا پہلا میچ جمعے سے ملتان میں شروع ہوگا۔ مہمان ٹیم 19 سال بعد پاکستان میں ٹیسٹ کھیلے گی۔ ٹیسٹ سیریز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائی جائے گی۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کے پاکستان میں ہونے والے میچز کی ٹکٹوں کی قیمتیں فائنل۔ سب سے سستا ٹکٹ 1,000 روپے کا ہوگا۔ کراچی میں ٹکٹ کی کم سے کم قیمت 2,000 روپے رکھی گئی۔ ٹکٹ کی زیادہ سے زیادہ قیمت 25,000 روپے مقرر۔ چیمپئنز ٹرافی کا آغاز 19 فروری سے کراچی میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے میچ سے ہوگا۔ اور
معروف شاعر محسن نقوی کو دنیا سے بچھڑے 19 برس بیت گئے. نعت ہو یا سلام، غزل ہو یا نظم، محسن نقوی کے متعدد اشعار آج بھی زبان زد عام ہیں. اردو ادب کے لیے خدمات پر انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا.